नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सियासी निशाना अंबेडकर बहाना। जी हां, क्या कांग्रेस को अंबेडकर के जरिए फिर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सदन में अंबेडकर को लेकर दिए अमित शाह के बयान को कांग्रेस बाबा साहब का अपमान बता रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में इसको लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया। उमंग सिंगार ने शाह से माफी मांगने की मांग की, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की आदत है बेवजह आरोप लगाने की। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अंबेडकर के सहारे बीजेपी के खिलाफ कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है? संविधान बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस अंबेडकर के जरिए कितना पॉलिटिकल माइलेज ले पाएगी? सवाल तो यह भी, क्या शाह का बयान बीजेपी पर भारी पड़ रहा है? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अभी एक फैशन हो गया, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। अंबेडकर को लेकर दिए इस बयान पर देश के साथ ही प्रदेश में भी सियासी भूचाल आ गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने शाह के इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जमकर हंगामा और नारेबाजी की। यूं तो शाह ने इन दिनों अंबेडकर को लेकर कांग्रेस की जो हालत है उस पर तंज कसा था, लेकिन कांग्रेस अब उनके बयान को अपने नजरिए से पेश कर रही है और आरोप लगा रही है कि शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, लिहाजा उन्हें माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री को, जो संविधान के निर्माता रहे, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो टिप्पणी करी, बड़ी घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हम कहते हैं कि तत्काल इस पे माफी मांगे। मैं समझता हूं कि ये पूरे देश के दलितों का अपमान है, उन जो दबे कुचले उन वर्गों का अपमान है जो बाबा साहब को हमेशा मानते थे। अब जाहिर है कि संविधान कांग्रेस के कोर एजेंडे में शामिल है, लिहाजा अंबेडकर और संविधान पर बीजेपी की किसी भी टिप्पणी को कांग्रेस भुनाने की कोशिश करती है। हालांकि कांग्रेस के हंगामे और आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा का कहना है कि अनर्गल बातें करना कांग्रेस की आदत हो गई है। डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि पर बीजेपी ने ऐतिहासिक काम किया है, लिहाजा कांग्रेस ऐसे आरोप लगाकर भ्रम फैला रही है। अनर्गल बातें करना कांग्रेस की आदत हो गई है। जिन डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जिनकी जन्मभूमि में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया, मोदी जी लगातार डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको हमेशा सम्मानजनक बातें कही जा रही है। वहाँ पर इस प्रकार का भ्रम फैलाना, वो भी विधानसभा के अंदर, जहाँ पर नियम और कानून मर्यादा जिसकी अनुमति नहीं देता है, तो विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसकी व्यवस्था दी है। पिछले कुछ सालों से देश के साथ प्रदेश की राजनीति में जिस तरह संविधान की एंट्री हुई, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सियासतदान अंबेडकर के नाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस आज संविधान बचाओ का नारा नहीं देती। खैर, शाह के बयान से शुरू हुई ये सियासत कहां तक जाएगी? क्या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया, कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। लोया जी, प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। और लोया जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिल्ली से लेके भोपाल तक कांग्रेस एक सुर में कह रही है कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। क्या अपमान किया है और माफी मांगेगी बीजेपी? ब्रजेश जी, जहां तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सवाल है, तो मैं या मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता या देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानता है, उसके सामने नतमस्तक है।
और नतमस्तक इसलिए नहीं है कि केवल किसी जाति धर्म और संप्रदाय के कारण हो, नतमस्तक इसलिए है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति शताब्दी में कभी एक जन्म लेता है जिन्होंने इस देश के निर्माण के लिए, इस देश में विधान के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और केवल इतना ही नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दुनिया के प्रमुख राजनीतिज्ञों में से एक थे। मैं एक बात बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय अमित शाह जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, हम सभी एक बात कहते हैं कि बाबा साहब का सिर्फ नाम लेने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के जो मान्य सिद्धांत हैं उन पर ही चलना पड़ेगा। आप हम सबको चलना पड़ेगा। बाबा साहब को किसी दल विशेष से बांधना, किसी जाति विशेष से बांधना, मैं समझता हूं इससे बड़ा उनका कोई अपमान नहीं है। और जो कांग्रेस आज चर्चा कर रही है, इसका इतिहास क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ नागपुर से और भंडारा से उम्मीदवार, मुंबई से और भंडारा से उम्मीदवार लड़ाकर उन्हें चुनाव हरा दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की यूनिवर्सिटी की घोषणा मऊ में राजीव गांधी ने 1987 में करी। इसको पूरा करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बाबा साहब जिस मकान में रहकर पढ़े लंदन में, उसको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उस मकान को खरीदा और वहां म्यूजियम बनाया। और जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनके लिए भीमराव अंबेडकर साहब जिंदगी लड़ते रहे, उनको उनका हक दिलाने का काम किसने किया? उनको हक दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। ये जो लोग आज बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कुछ वोटों को हथियाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़ा कठोर शब्द है, उनके ये मंसूबे पूरे नहीं होंगे। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि किसने बाबा साहब का अंबेडकर जी का अपमान किया। आप याद करिए, जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को भारत रत्न दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न दिया, और माननीय राजीव गांधी जी ने स्वयं को भारत रत्न दिया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तो भारत रत्न देने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ। तो जो आज बाबा साहब का नाम लेकर समाज में द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। और एक बात और विनम्रता से कहना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है, जिसे चलने नहीं देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इन्हें केवल आज देखिएगा आप कि जिनकी मंशा थी कि इस देश की विधायिकाएं काम करें बाबा साहब की, उनके नाम पर सदन को चलने से रोकने का जो प्रयास कांग्रेस कर रही है, ये घोर निंदनीय है। ठीक। तो प्रदीप जी, वो तो कह रहे हैं अपमान तो आप करते रहे बाबा साहब का शुरू से लेकर अब तक। उन्होंने तो बाबा साहब के नाम पर क्या क्या काम किए, 5 तीर्थ बनाए, स्मारक बनाए, भारत रत्न दिया, और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन आप लोग अपमान करते रहे, और अब सिर्फ वोट बैंक के लिए इसे अपमान बता रहे हैं कि अमित शाह ने अपमान कर दिया। सिर्फ आपको एक वोट बैंक दिख रहा है बस। ब्रजेश जी, इस देश में लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा मनुस्मृति को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की है, और एक विचारधारा कांग्रेस की है जो बाबा साहब अंबेडकर के समता न्याय बंधुत्व की विचारधारा है। आज इस देश में हर गली में, हर कूचे में एक आक्रोश है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का सदन में अमित शाह जी ने अपमान किया। अमित शाह जी इतने बड़बोले, इतने अहंकार से ओतप्रोत हो गए कि कहने लगे कि आजकल फैशन हो गया बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना, और 7 जन्म, अगर कोई इतना नाम ले तो 7 जन्म तक स्वर्ग पहुंच जाए। फैशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, कहा कि बार बार आप अंबेडकर रटते हैं, फैशन हो गया, नहीं चलते हैं, इतना रटा होता भगवान का नाम तो साथ। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आप मेरी बात कह रहे थे ना, इसलिए मैंने जो ब्रजेश जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, करेक्ट करने की कोशिश की है। ब्रजेश जी, उन्होंने जिस बड़बोलेपन में बाबा साहब के बारे में कहा है कि अगर इतना नाम कोई ले ले तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस देश में संविधान लागू नहीं हुआ था, इस देश में दलितों के लिए क्या व्यवस्था थी? जब वो कोई अगर श्लोक सुन लेते तो कान में शीशा डाल दिया जाता था, अगर कोई अच्छी बात बोल देता था तो उसकी जीभ काट ली जाती थी, और सार्वजनिक जगहों पर चलने की आजादी नहीं थी, ये मनुस्मृति कहती थी। और महिलाओं के लिए क्या स्थान था? महिलाएं अपने पिता की संपत्ति नहीं ले सकती थी, दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, तलाक नहीं दे सकती थी, कोई अधिकार महिलाओं के लिए नहीं थे। ये जो कथन कल देश के गृह मंत्री
अमित शाह जी ने सदन में कहे, ये कांग्रेस के कथन नहीं है, उनके खुद के कथन है। किस अहंकार में बोल आप रहे उसका वो? एक हिस्सा ले रहे हो ना प्रदीप जी, वही तो वो कह रहे ब्रजेश हैं, जी, पूरा मेरी हिस्सा बात- लो ना आप उसका। ब्रजेश जी, मैं ये क्या आपने कहना बाबा चाहता साहब के हूं, लिए क्या किया पहली कैबिनेट में, देश उन्हें के कैसे लिए- इस्तीफा देना पड़ा, ये भी उन्हीं के देश बयान में है आगे। दलितों के लिए, ब्रजेश भाई, देश के दलितों के लिए, देश के दलित आदिवासी पिछड़ों और देश के महिलाओं के लिए भगवान है डॉक्टर अम्बेडकर। ये बात जब वो कह गए कि फैशन हो चुका है बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना, तो वो कह अगर रहे कोई हैं सिर्फ बाबा आप साहब नाम अम्बेडकर लेते हैं, नहीं उनका मतलब ये था कि कांग्रेस सिर्फ नाम लेती है, करती कुछ नाम नहीं नहीं है। लेती है। 5 तीर्थ हमने कांग्रेस- बनाए, कांग्रेस उनके ने- नाम पर संविधान दिवस की उन्होंने घोषणा की, कांग्रेस समरसत्ता दिवस की घोषणा उन्होंने की। आपने क्या किया? भारत रत्न भी नहीं दिया, सिर्फ नाम ले रहे हैं आप वोट के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का अवसर उस देश में आधुनिक सोच के जनक नेहरू जी ने दिया, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को वो संविधान दिया जो दुनिया का सर्वोत्तम संविधान है। और उस संविधान को खत्म करने की जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी की है। मनुस्मृति पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है। बाबा साहब अम्बेडकर का लागू हो गई, संविधान बार बार खत्म आप करने की बात, मनुस्मृति को ले आते हो। मैंने मनुस्मृति की बात इसलिए ले आता संविधान हूं की कि तो बात देश चल में रही है। मनुस्मृति और संविधान की लड़ाई है ब्रजेश भाई, इस बात को आप समझ लीजिए। कल अमित शाह ने उस मनुस्मृति की सोच को सदन में प्रस्तुत किया है। हमारा विरोध इसी बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान अगर इनके मन में होता तो अमित शाह अब तक माफी मांग लेते। और मैं आपसे कहना सम्मान चाहता होता हूं, तो माफी मांग अगर लेते, अमित इसका शाह जवाब ले लेंगे लोया माफी- जी से। लेकिन प्रभु जी, क्या कोई नैरेटिव सेट करना चाहती है कांग्रेस? जिस तरह से संविधान खतरे में है, उसका फायदा मिला था, क्या वजह है इस बयान को जो सदन में पूर्ण रूप से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ कांग्रेस पर एक तंज था, उसको मुद्दा बना रही है? देखिए ब्रजेश जी, आजकल के राजनेताओं का जो फैशन शब्द प्रदीप जी कह रहे हैं, राजनेताओं का फैशन हो गया उन मुद्दों पर हवा देना, उन मुद्दों पर बवाल खड़ा करना जो जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, आम जनता जो सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। आपका विधानसभा 5 दिन की विधानसभा में इतना बड़ा फोरम आपको मिला है, इसके बाद ये शीतकालीन सत्र खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर ये आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा 4 महीने का, उसके बाद आपको ये मंच मिलेगा। आप वो मुद्दे जो जिसकी आप चर्चा करते हो, वो मुद्दों पर आप सदन में कोई बात नहीं करते हो। आप क्या करते हो? आप केटली लेकर आ जाते हो, चाय बांटने के लिए आ जाते हो, शराब की खाली बोतलें लेकर आ जाते हो, आप कभी जो है खाली बोरी लेकर आ जाते हो। तो ये सब जो है केवल और केवल जो है कैमरे के सामने का प्रदर्शन कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। सदन के अंदर, वो हाउस के अंदर गंभीर चर्चा हो इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहती। हाउस में आपने खाद का मुद्दा नहीं उठाया जिसको लेकर आप इतना शोर कर रहे थे। हाउस में मुद्दा कौन सा उठाया? अमित शाह ने जो अपने जो 1 घंटे से ज़्यादा के भाषण में जो उन्हें 1 कंटेस्ट बोला है, जो आप उसको लेकर आए। अमित शाह ने बिल्कुल, प्रदीप भाई आप उसको पूरा भाषण को सुनिएगा। अमित शाह ने जो बोला है ना, अम्बेडकर को किस तरीके से जो है मंत्रिमंडल से निकाला गया, अम्बेडकर जी को किस तरीके से अम्बेडकर जी के बनाए संविधान में सबसे पहला संशोधन किया गया। तो अम्बेडकर एक नाम हो गया है जिसके पीछे आप लोगों को एक वोट बैंक की ताकत दिखाई देती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी या कोई सी भी पार्टी हो, आप उसके पीछे दौड़े चले आते हैं। यदि वाकई में अम्बेडकरवादी हैं आप लोग, तो प्रकाश अम्बेडकर की पूजा कीजिए ना, उनके जो बेटे हैं उनको राजनीतिक दल अपने पास लेकर आए, उनको तो हराने में जुट जाते हैं। क्योंकि आपको केवल अम्बेडकर के नाम पे वोट बैंक दिखता है, अम्बेडकर की बात करते हैं। अम्बेडकर को लेकर सभी दलों का सम्मान किया है, अम्बेडकर का सभी दलों ने समय समय पर किया, लेकिन अम्बेडकर के जो भाव है उसका पालन कहाँ हो रहा है, वो देखने वाली बात है। तो वो जो भी संसद में बोला गया उसका मध्य प्रदेश की विधानसभा से कोई तालमेल नहीं है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में उसका कोई वो नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है, और आप अगर अमित शाह के शब्दों का, अमित शाह के, अरे भाई साहब, अम्बेडकर जी का अपमान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन जब कांग्रेस पार्टी ने उनको निकलने के लिए मजबूर किया था। और अमित शाह अगर माफी नहीं मांगते हैं तो अमित शाह का हमने आज पुतला जलाया है, पूरे प्रदेश में पुतला जलाएंगे, और जब भी मध्य प्रदेश में अमित शाह आएंगे काले झंडे दिखाए जाएंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि अपमान तो शुरू से आपने किया है, सबसे पहले अपमान आपने किया, कैबिनेट से बाहर कर दिया, हराने का काम किया आपने, उनको भारत रत्न नहीं दिया। जाति थी इस देश में, जो धर्म थे इस देश में, जो सामंती सोच थी, उसको खत्म करके एक संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को, सामंती सोच खत्म हो गई क्या? अभी जातिवाद खत्म हो गया क्या प्रदीप जी? अरे प्रदीप जी, जातिवाद खत्म हो गया, सामंती सोच खत्म हो गई। आपके ही नेता आरोप लगाते हैं सामंती सोच का कि अभी भी है, आप ही के नेता जातिवाद का आरोप लगाते हैं। आप खत्म हो गया है क्या संविधान आने के बाद? आप ये बताइए। सदन में कल अमित शाह जी ने सामंती सोच का प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी ने जो सदन में, राहुल गांधी, मैं आपसे पूछता हूँ, राहुल गांधी ने पूछा कि संविधान में अग्निवीर कहाँ है? अग्निवीर संविधान में आने वाला शब्द है क्या? राहुल गांधी ने जो सवाल किए, अनर्गल प्रलापी है ना वो भी,
अमित शाह ने अगर और आप खिलाफ कर लिया तो अपमान आपको बता उससे रहे हैं, सबसे आपत्ति ज्यादा हो रही है। अपमान तो आपने किया, संविधान के नाम पे, अम्बेडकर के बनाए संविधान के नाम पे संसद में जिस तरीके से आपके नेताओं ने बोला, वो अनर्गल प्रलाप नहीं दिख रहा था आपको। और दुनिया में बाबा साहब के चाहने वाले हैं और दुनिया में दलित कौन इनकार आदिवासी कर रहा है? पिछड़ों सब बाबा महिलाओं साहब के का लिए सम्मान भगवान है करते बाबा हैं, साहब अम्बेडकर। लेकिन राजनीतिक और रोटियां जिस नहीं सेकी तरीके से- जाती ना, उनके आदर्शों जिस पे चला तरीके से जाता। अमित शाह लोया जी जी ने माफी नहीं मांगेंगे हल्के में अमित शाह बाबा जब तक साहब प्रदर्शन जारी का रहेगा। आज हल्के पुतला शब्दों फूका का है उन्होंने, इस्तेमाल किया आगे भी है। जारी मैं रहे। इसकी ठीक है, निंदा करता हूं और एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को जो गृह मंत्री है उसको बाबा साहब अम्बेडकर के ठीक है, जवाब ले उसके लीजिए। लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक। लोया जी कह रहे हैं माफी मांगना पड़ेगी। नहीं, देखिए मैंने आपसे शुरू में कहा, खोटी शब्द की बात कर रहे हैं। जिनके सामने हम नतमस्तक हैं उनसे क्या माफी मांगे? हमारा तो प्राण उनमें बसता है। मैं फिर से कहता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है कि राम राम सब कोई कहे, ठाकुर ना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। तो ये जो राम नाम जो जप रहे हैं ना, ये आज जो कांग्रेस के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम जपने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये उस पर्दे में छुपने का प्रयास है कि जिन पर्दे में 75 वर्ष तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों को, उनकी मान्य परंपराओं को दबाने की और कुचलने की कोशिश की। और एक बात और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह भी कहा कि इस देश का विभाजन यदि धर्म के आधार पर हुआ है तो इसमें किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा। क्या कांग्रेस इसको मानने तैयार है? क्या है ये वक्फ है? क्या है हिंदू टेंपल वॉरशिप है? क्या है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है? ये आप समझने की कोशिश करिए। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा की हत्या करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, वो आज हमसे कह रही है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारी जो बाबा साहब की अवधारणा थी कि अंतिम व्यक्ति का कल्याण करना है, वही हमारी अवधारणा है कि हमें अंत्योदय करना है। चाहे आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन देख लें, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देख लें, परंतु ना तो कोई दर्शन है, ना कोई सिद्धांत है। और कांग्रेस के जो हमारे मित्र बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू से कम टैलेंटेड थे क्या बाबा साहब? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत विद्वान थी बाबा साहब के मुकाबले? या राजीव गांधी बड़े कार्यकुशल थे बाबा साहब के मुकाबले? जिन्हें आपने सबने अपना अपना भारत रत्न रख लिया, वो भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम दे सकें। मैं फिर से कहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कमतर करने का, छोटा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और हम उनकी परंपराओं पर, उनकी मान्यताओं के आधार पर इस देश का निर्माण कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। ठीक है प्रदीप जी, सीधा सा जवाब दीजिए। वो उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, उनकी परंपराओं पर चल रहे हैं और आपने शुरू से ही अपमान करने की कोशिश की है। अपने घर के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को आपने भारत रत्न दे दिया, उनको नहीं दिया। एक छोटी सी बात और बोलता हूं कि संविधान की कोरी कापी के पन्ने लगाकर संविधान लिखकर घूमना, इससे बड़ा बाबा साहब का क्या अपमान हो सकता है? जो अभी राहुल जी ने नागपुर में किया है, उस नागपुर में किया है जहां दीक्षा भूमि है। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, अपमान पर ही जवाब ले लीजिए। ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की सोच में संविधान खत्म करना है। बाबा साहब का अपमान इन्होंने आज नहीं किया। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल सदन में पेश कैसे संविधान खत्म करने की सोच है उनकी? 1952 मेरी बात तो संशोधन सर्वाधिक आपने किए, मुझे आपने जो संविधान, अरे आप कह रहे खत्म करने की कोशिश है भाई, तो मैं आपको कह रहा हूँ सीधी जवाब दीजिए ना आप। सीधा आपातकाल आप लगाते हैं, संविधान को आप किस तरह से तोड़ मरोड़ते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने जब महिलाओं के सम्मान के लिए, उनके हक अधिकार के लिए सदन में हिंदू कोड बिल पेश किया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहब 25 जून 1975 की रात 12 बजे संविधान को खत्म करना है। आज इनकी नेताओं की सोच में बाबा साहब का विरोध करना है और आज सदन में वो परिलक्षित हो गया। जब गृहमंत्री जैसे व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर का इतने हल्के शब्दों में अपमान करते हैं, तो इनकी पार्टी की सोच देश के सामने। माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपमान किसने किया? ये जनता जनार्दन है, सब जानती है कि अपमान बाबा साहब का कौन कर रहा है, सियासत के लिए फायदा कौन उठा रहा है। क्या सियासतदानों को नहीं समझना चाहिए कि लोकतंत्र के मंदिर में तथ्यों के साथ, सत्यता के साथ बात की जाए, ना कि फिजूल के मुद्दों पर बहस की जाए और एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जाए। जिस तरह के संविधान को लेकर भ्रम फैलाए, बाबा साहब का कौन अपमान कर सकता है राजनीति में? या जो भी बाबा साहब को जानता है, मुझे नहीं लगता कोई उनका अपमान करने की कोशिश भी कर सकता है, क्योंकि बाबा साहब की वजह से आपको जो लोकतंत्र में जो आपको आज़ादी मिली है बात करने का, आपको लोकतंत्र में
हक मिला है, तमाम अधिकार बाबा साहब के संविधान की वजह से ही मिले हैं। तो हर व्यक्ति जो आज़ादी से आज सांस ले रहा है वो बाबा साहब का सम्मान करता है, लेकिन सियासतदार अपने अपने हिसाब से सम्मान और अपमान को देखते हैं। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।